जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं आजम खान, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या वह चुनाव लड़ पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम और उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब कानूनी नियमों के आधार पर देखिए कि अगर 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में किसी विधायक या सांसद को चुनाव लड़ने का भी हक नहीं रहता और जिस सीट पर यानी कि जिस पद पर रहता है वह पद भी छीन लिया जाता है। ताज़ा मामला राहुल गांधी का था, क्योंकि मानहानि केस में उनको 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई थी। ऐसे में रामपुर से जब पिछली बार उतरे थे आजम खान, उनको जनता का अच्छा खासा प्यार मिला था। 1,09,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। शानदार वह जीत थी। जया प्रदा को उन्होंने धूल चटाई थी। फिर इसके बाद जब आजम खान ने सीट से इस्तीफा देते हुए विधानसभा सीट पर बने रहने का फैसला किया और उनके ही खास मोहम्मद आसिम रजा को उतारा गया उपचुनाव में, तो उनकी 42,000 वोटों से हार होती नजर आई। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर इसी सीट पर है कि आखिर कैसे सीट को वापस पाया जाए, क्योंकि ये सीट भी काफ़ी खास रही है। साल 2014 में ये बीजेपी के पास चली गई थी सीट। फिर साल 2019 में आजम खान रामपुर सीट को वापस लेकर आए, तब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था जिसका फ़ायदा उन्हें मिला ही था जरूर सा। लेकिन अब सबके मन में सवाल यह है कि अखिलेश इस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारेंगे, क्योंकि एक चर्चा इस बात की भी थी कि जैसे रामपुर का विधानसभा चुनाव आजम खान ने साल 2022 का जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए लड़कर जीत हासिल की थी, क्या ठीक वैसे ही ये लोकसभा चुनाव भी वह जेल की सलाखों के पीछे से लड़ सकते थे? तो बिल्कुल नहीं। कानूनी नियम इस बात की आज़ादी उन्हें नहीं देते कि वह चुनाव लड़ सकेंगे। ना सिर्फ वह खुद बल्कि उनकी पत्नी और उनका बेटा भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे में अगर आजम खान के ही करीबी आसिम रजा को एक बार फिर से उतारते हैं तो जीतने के चांसेस कितने, जरा उस पर भी नज़र डालें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं 1,09,000 वोटों से जीत मिली थी। तब बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो उनका जो पिछली बार 81,000 वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गया। और इसके साथ साथ कांग्रेस के भी 35,000 वोट आए थे और इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि जो मेजोरिटी पिछली बार बीजेपी के नेता घनश्याम सिंह लोधी ने 42,000 वोटों की पाई थी, उस मेजोरिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। लेकिन आसिम रजी का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आजम के परिवार से कोई होता तो शायद जीत आसान हो जाती। लेकिन अखिलेश यादव पर नजर रहेंगी कि उनका क्या फैसला रहता है। वैसे तो वह चाहते थे कि आजम खान ही इस सीट से उतरे या उनके परिवार में से ही कोई, लेकिन अब आजम खान के परिवार पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। वही जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं। अगर कोई सुनवाई चुनाव से पहले हो जाती है जो उनके पक्ष में जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो उनकी बहू हैं जिनको आगे करने का लेकर विचार कर सकते हैं अखिलेश यादव। उनके बड़े बेटे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं, ये तो उनका फैसला रहेगा। आपको क्या लगता है कि अखिलेश इस सीट से किसको आगे करें? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।